सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल में सजा याफ्ता मुल्जिमान को बरी कर दिया। पीले मंजूर इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने आज रिहाई का हुक्म दे दिया। 21 जानें जाया होने के बाद जाम शुरू की जिलाई इंतजामिया नींद से जाग उठी। 7 टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर पड़े गड्ढे के सामने रुकावटें खड़ी करके मुसाफिरों के लिए साइन बोर्ड्स भी लगा दिए गए। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 8 रोज की बंदिश के बाद खोल दिया गया। बाब दोस्ती गेट खुलने के बाद दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल। अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग वाक़े के बाद से बॉर्डर 8 रोज से बंद था। वाक़े में एक एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हुए थे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत पर संगीन इल्जामात लगाने वाला तस्नीम हैदर खुद कत्ल केस का मफरूर मुल्जिम निकला। तस्नीम हैदर पर गुजरात में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मुल्जिम को मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। वाक़े के बाद बरतानिया फरार हो गया था। अस्सलामुअलैकुम, समा हेडलाइंस आपने देखी। मैं हूँ महरूख शहरियार। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कसूर में अगवा किए गए बच्चे की लाश नाले से मिल गई है। 7 साल के बच्चे को गुज़िश्ता रोज घर के बाहर से लापता किया गया था। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे महर अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। महर, पता चल सका है बच्चा कहाँ था? जी बिल्कुल, नई इलाका वडाना से अगवा होने वाले 7 साल यान की बंद बोरी में लाश मिली है। 7 साल बच्चा यान चंद घंटे कबल अपने घर से बाहर निकला है, तो पता करने पर उसकी जब वालिदैन को वो मिला नहीं है तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दिया। बच्चे की लाश फिरोजपुर रोड किनारे गंदे नाले से बरामद हुई है। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। थाना मुस्तफाबाद पुलिस ने बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर एक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और ये कसूर के अंदर ना रुकने वाला सिलसिला जो वो जारी है। बच्चे हर रोज अगवा हो रहे हैं और इस तरह के इस हवाले से आप आगाह करें। बेहद शुक्रिया आपका। एक और खबर आपको देंगे। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 8 रोज के बाद खोल दिया गया है। बाब दोस्ती से 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल हो गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सईद अचकजई साथ हैं, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, 8 रोज की बंदिश के बाद आज दोबारा से चमन पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती गेट खोल दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल हो गई है। याद रहे कि 13 नवंबर को अफगानिस्तान की तरफ से बाब दोस्ती के मकाम पर अफगान इलाके से एक दहशतगर्द ने फायरिंग करके एक सिक्योरिटी एहलकार को शहीद जबकि 2 को जख्मी कर दिए थे, जिसके पाकिस्तान ने बतौर चमन पाक अफगान दोस्ती को। ठीक है, सही इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद देख सकेंगे प्रोग्राम नया दिन। देखते रहिए समा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आप तमाम लोगों से सवाल है कि क्या आपने डॉल्फिन्स देखी हैं? टीवी पर देखने की बात नहीं कर रही, रियलिटी की बात कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे जी हाँ, हम फलाने मुल्क गए थे, वहाँ पर हमने डॉल्फिन्स देखी थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे मुल्क में भी डॉल्फिन्स देखी जा सकती हैं? बिल्कुल। फैसल गए एक ऐसी ही जगह पर और वहाँ सिर्फ डॉल्फिन्स नहीं थी, सहरा, समंदर, जजीरे, परिंदे, सब कुछ देख लिया उन्होंने। खूब घूम फिर कर आए हैं, तो आपको भी सैर करवाते उसी जगह की। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां बेपनाह खूबसूरती भी है और सयाहत का पोटेंशियल भी है और इसके अलावा ऐसी चीजें हैं जो करने के लिए आप पूरी दुनिया में जाते हैं, लाइक डॉल्फिन वॉच एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर हैं। तो हम कहाँ हैं? हम हैं आज विंदर से थोड़ा सा आगे डाम में। मेरी टीम तो जा चुकी है, तो चलें आज आपको डाम की डॉल्फिन्स दिखाएंगे और यहाँ की लोकल कम्युनिटी कैसे रहती है, क्या कुछ करती है, वो सब बताएंगे। आ जाए। कैसा लगा? जबरदस्त लगा और दिल कर रहा देख के जाया जाए। बट अगेन वही बात है कि आप जो चीजें बाहर सोचते हैं कि बाहर की वो सब अवेलेबल है, वो सब कुछ आगे भी बहुत कुछ है। जहाँ फैसल गए हैं, घूमे फिरे हैं, आपको वो भी दिखाएंगे आगे आने वाले दिनों में। अच्छा, हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आजकल के दौर में जो कारोबार है वो बड़ा जरूरी है। अब इस कारोबार को बदलते वक्त के साथ जिद्दत आती जा रही है और जो हमारे बाजार है वो डिजिटाइज होते जा रहे हैं। तो हमारा एक तो कारोबार
तब्दील हो रहा है, कारोबार करने के तरीके उनमें इनोवेशन आती जा रही है। एक बड़ा अनोखा सा सेगमेंट है जी हमारे पास, और उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ दो ऐसी फीमेल एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी बनाई हुई है। हमारे साथ एमन समी खान और रीमा अजीज़ मौजूद हैं। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कारोबार में जिद्दत कितनी आती जा रही है। एक ज़माने में पाकिस्तान का ट्रक आर्ट ट्रक की वजह से मशहूर था, लेकिन अब वो ट्रक आर्ट हमारे पहनावों में नजर आता है, हमारे शूज तक में आ गया है, शूज में, दुपट्टों में, शॉल्स में, आपको हर जगह वो ट्रक आर्ट नजर आएगा। और इसी जो ट्रक आर्ट को बनाती हैं, जो खातून लाइक कपड़ों पे डिजाइन करती हैं, जुनैरा जावेद कराची से आप ताल्लुक रखती हैं, आर्टिस्ट। आप कैसी हैं आप जुनैरा? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों तो बिल्कुल ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं जी। ये बताइए कि कैसे आपको इस चीज़ का आइडिया आया कि ऑलरेडी पहले से काम तो कर रहे थे, लेकिन कैसे आपने फिर अपने प्लेटफॉर्म को तब्दील किया और अब उस प्लेटफॉर्म पे कितनी खातून जुड़ चुकी हैं? अच्छा, मैंने जब सोचा था, मैं बिल्कुल हमेशा से मेरी एक ही सोच है कि एवरी वुमेन शुड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए मेरा क्या रोल होगा सोसाइटी में, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपना काम करना है। मैं MBA मार्केटिंग थी, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी स्पेस बनाई जाए जिससे घर बैठी खवातीन को फायदा हो सके। तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थी वो मेरे पास आई, मैंने उनकी ट्रेनिंग की। एक ग्रुप के थ्रू हम लाइव सेशंस करते थे ताकि उनके बिजनेसेस के पेजेस, इंस्टाग्राम बेहतर हो सके। अब वो जुड़ते जुड़ते सिलसिला यहाँ तक पहुंच गया कि माशाल्लाह आज 43,000 हमारे पास अराउंड द पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बाहर जो खवातीन पाकिस्तानी रह रही हैं वो हमारे साथ हैं, और हम सब मिलके काम करें। और इस वक्त वुमेन्स पाकिस्तान की लीडिंग एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है। Great. मेरे साथ रीमा है, ये कैटरिंग का बिजनेस करती है। और रीमा आपके साथ किस तरह से जुड़ी, किस तरह से लिंक हुआ? रीमा भी एक एंटरप्रेन्योर थी, इनका कैटरिंग का बिजनेस था। तो जब कोविड आया था बीच में, तो कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बहुत मुतासिर हुए थे, अच्छे खासी। रीमा मेरे पास आई थी, रीमा का कैटरिंग का बिजनेस था, रीमा का फूड ट्राई किया, अमेजिंग, बेस्ट 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 हर चीज इनके पास है, कॉन्टिनेंटल, हलवे, ट्रेडिशनल, पाकिस्तानी। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, तो रीमा माशाल्लाह जैसे बता रही हैं कि बाहर भी आपके खाने जाते हैं और क्या जबरदस्त आप फिर तो खाने बनाते हैं। अब आप प्लीज भिजवाइएगा जरूर हमें। डेफिनेटली। किस तरह से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो पहला स्टेप जो आपने लिया? एक्चुअली इससे पहले मैं टीचर थी। ओके, ठीक है, तो टीचिंग कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि लाइक कुकिंग वाज माय पैशन, कि काफ़ी टाइम हो गया था, इट वाज 18+ ईयर्स। तो मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। तो फिर उसमें मैं फिर कुकिंग में आई, क्योंकि मेरे फ्रेंड बहुत थे वो जो मुझे कहते थे कि तुम यू कुक सो वेल, तो तुम प्लीज़ हमें प्रोवाइड कर दो फूड। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ऑफर की कि मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे स्कूल खाना पहुँचाओ। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ। एंड आई थिंक तब लाइक व्हाट 3 साल पहले ही गेव मी 5,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ, क्योंकि जाहिर बात है तब इतना। और आप बिल्कुल न्यू भी थी, बिल्कुल न्यू आपको इन होने के लिए फिर एक टाइम भी चाहिए। स्क्रैच से आपने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसा कॉन्टैक्ट्स आते गए, उसके थ्रू क्लाइंट्स बनते रहे। फिर उस ईयर मैं कराची ईट के लिए सिलेक्ट हुई थी। ओके, कराची ईट फेस्टिवल के लिए, उसके लिए सिलेक्ट हुई थी। फिर उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मैंने रखा था फ्राई कबाब, निहारी और गाजर। फैसल को भूख लगना शुरू हो गई, ये मैं आपको बता दूं। That's the best thing। और इसको उर्दू में मुहावरा कहते हैं, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो मैं इसके साथ साथ हमारे पास देखें, आज हमने क्या किया, प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, और आर्ट है यहाँ पे, टैलेंट है यहाँ पे। अच्छा जुनैरा, आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह से हैंडबैग्स पे भी एंड जैकेट्स पे भी पूरी दुनिया वाले ट्रक आर्ट को कब आपने सोचा कि ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है? मैं जब आर्ट बनाती थी तो मैं कहती थी कि सिर्फ दीवारों पे नहीं आप हैंग कर सकते, आप इसको पहन भी सकते हैं। तो मैंने अपने ऊपर बेसिकली पहले ट्राई किया था कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूँ, और ट्रक आर्ट एज पाकिस्तानी। तो मैं जब पहन कर गई इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइक किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अब्रॉड जाता गया। तो जब अब्रॉड गया तो फिर वहाँ तो ऑब्वियसली सारे तो बहुत पसंद किया जाता है हमारा ट्रक आर्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस फॉर्म में चीजें आपके पास आती है? लाइक अगर कोई चाह रहा है कि जी जुनैरा उनकी जैकेट पे कोई जबरदस्त आर्ट बनाते हैं, अब सर्दियां हैं, शॉल पे बना दे, तो क्या आपको कॉल की जाती है कि जुनैरा एक शॉल चाहिए जिसपे आपका ट्रक आर्ट हुआ हो, या आपको शॉल भेजी जाती है या फिर उस पे कहा जाता है, या फिर ट्रैवल सूट केस पे?
हाँ हाँ किस तरह होता है? मेरे पेजेस हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। फेसबुक और वेबसाइट भी अब रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो वहाँ मुझे ऑर्डर रिसीव होते हैं, लोग मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि वो उनको किस कैटेगरी पे चाहिए, जैकेट, सूटकेस, शूज़ वगैरह। तो फिर यूजुअली मैं खुद बाय करती हूँ, लेकिन वो ब्रांड्स बता देते हैं कि हमें इस ब्रांड पे ये वाला पेंट चाहिए। ओके, यानी आपको शर्ट है, ये शॉल है या बैग है, कहते हैं कि जी फलाना ब्रांड होगा और उस पे आपने ये बनाना है। मेरा काम सिर्फ पेंट का है, बाकी वो प्रोडक्ट। और ये जैसे ये आपने ये शॉल बनाई, कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 1 नाइट। बस एक रात में मुकम्मल बन जाता है वो? उसमें बहुत टाइम भी लगता है हाँ। सूखने में और फिर इसका प्रोसेस। जैसे जैकेट भी है तो इस पे तो ड्राई होने में टाइम लगता होगा। मैं चाहूंगी जरा हमारे कैमरामैन जूम करके जिस तरह जैकेट दिखाएं। तो ये जैकेट का क्या प्रोसेस है कि किस तरह से इस पे लाइक मुझे तो लगता है कपड़े पे अगर आप कभी भी पेंट यूज है तो फैल जाता है। पैगाम भी तो बहुत ये अच्छा किस है तरह ना? से, हाँ देख मगर प्यार से तो ये बताएं जरा। और लोग कहते भी है कि ये वॉशेबल है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल वॉशेबल है, ये परमानेंट पेंट है। और इसका जो प्रोसेस है कि आप पेंट के बाद इसको बैक साइड से, जब ये ड्राई हो जाए तो बैक साइड से आप आयरन कर दें। अच्छा, ये तो इतनी ज़बरदस्त आपने बात की है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह ये काम कर रही हैं। मुझे एमन ये बताइए कि इस तरह का टैलेंट जब आता है आप लोगों के पास, हमारे पास इतना, ये तो सिर्फ एक ये चीज़ है ना, मैं पूरे पाकिस्तान में देखूं, राइट फ्रॉम थर जहाँ पे शालें बनती हैं, टू गिलगित जहाँ पे जो है वो उनकी ट्रेडिशनल टोपी है, तो कैसे आप खातीन को एम्पावर कर रही हैं? बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है कि देखिए हम सबके पास तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेस करने का तरीका है। डू यू थिंक कि ऐसे रिमोट एरियाज में भी जहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है वहाँ भी इसको अपने टेंटिकल्स फैलाने चाहिए? Exactly. हमारे पास ऐसे है कि रिमोट एरिया से जब खवातीन आती हैं तो ऑब्वियसली वो इंटरनेट उनके पास या तो एक्सेस नहीं होता या उन्हें यूज करना नहीं आता। तो हम इस तरह से कर रहे हैं कि अब हमने वेबसाइट डेवलप कर ली है